Hi guys, I am Dr. Vinod Pankaj Mishra and you are welcome in my YouTube channel Pankaj Institute of English. So dear friends, I am here with English speaking practice sentences. You can see these sentences are very helpful to learn English. These kind of sentence be used in our conversation. तो इस प्रकार के हिंदी सेंटेंसेस को इंग्लिश में कैसे बोलते हैं, कैसे ट्रांसलेशन करते हैं, यदि आप जानना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए पंकज इंस्टीट्यूट ऑफ इंग्लिश तथा इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करिए। शुरू करते हैं। आज के जिन वाक्यों को हम इंग्लिश बता रहे हैं वो इस प्रकार से हैं। क्या आप कहीं जा रहे हैं? इन दो में से कौन सा ज़्यादा अच्छा है? मैं छिपकली से नहीं डरता हूँ। उसके बेटे उसका कहना मानते हैं। उसने बहुत बड़ी सफलता हासिल की। मैं उसका नाम भूल जाता हूँ। उसकी बातों में मेरी रुचि नहीं है। उसने बहुत संयम दिखाया। वह किस तरह का आदमी है? यही तो चर्चा का सार है। मित्रवत स्वभाव, और मुझे उसका मित्रवत स्वभाव पसंद है। तो क्या आप कहीं जा रहे हैं? मान लीजिए किसी व्यक्ति को से आप पूछना चाहते हैं कि क्या आप यहाँ पे नहीं रुकेंगे, क्या आप कहीं जा रहे हैं, तो इसको इंग्लिश में बोलेंगे आर यू, और जाने को बोलते हैं गो। तो आर यू गोइंग समवेयर या एनीवेयर? एनीवेयर मतलब भी कहीं होता है और समवेयर भी होता है। एनीवेयर जो होता है वो नेगेटिव के लिए ज़्यादा यूज करते हैं या इंट्रोगेटिव के लिए। कभी कभार किसी व्यक्ति को आप दो चीज़ें दिखाते हैं और बोलते हैं कि इन दो में से कौन सा ज़्यादा अच्छा है। इन दीज टू, इन दो में से which one is better? which is better? which one is better? इन दो में से कौन सा ज़्यादा अच्छा है? कुछ लोग होते हैं वो छिपकली को देख करके बहुत बुरी तरह से डर जाते हैं, लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि मैं छिपकली से नहीं डरता हूँ। आई एम नॉट अफ्रेड ऑफ, इसको बोलेंगे आई एम नॉट अफ्रेड ऑफ लिजर्ड। आई एम नॉट अफ्रेड ऑफ लिजर्ड। अब आपको यहाँ किसी भी एनिमल को कहना है तो आप यहाँ पे रख करके कई सेंटेंस बना सकते हैं। उसके बेटे उसका कहना मानते हैं। डियर फ्रेंड्स, आज के समय में कोई व्यक्ति किसी का कहना मानता है, ये बहुत बड़ी बात है। तो यदि हम कहना चाहते हैं कि वह बहुत सौभाग्यशाली है क्योंकि उसके बेटे उसका कहना मानते हैं, इसको बोलेंगे हिज सन्स ओबे हिम। हिज सन्स ओबे हिम, उसके बेटे उसका कहना मानते हैं। आज वह बहुत प्रसन्न है, उसका पेपर में हर जगह नाम है क्योंकि उसने बहुत बड़ी सफलता हासिल की है। तो बोलेंगे ही अचीव्ड ग्रैंड सक्सेस। उसने बहुत बड़ी सफलता हासिल की। कई बार किसी भी व्यक्ति का जो होता है वो आपके पास बार बार आता है, लेकिन उसका आप नाम भूल जाते हैं, तो कहते हैं कि मैं उसका नाम भूल जाता हूँ। तो बोलेंगे आई फॉरगेट हिज नेम। आप यहाँ पे हिज नेम के स्थान पे हर नेम का भी यूज कर सकते हैं। आई फॉरगेट हिज नेम, उसकी बातों में मेरी रुचि नहीं है। कभी कभार कोई व्यक्ति कुछ भी बोलता है, आपको कोई इंटरेस्ट नहीं होता है, फिर भी आप सुनते हैं, और यदि कोई बोलता है आप उसकी बातें सुनते हैं, क्या आपको रुचि है? तो आप कह सकते हैं हिज टॉक डज नॉट इंटरेस्ट मी। His talk does not interest me. कोई भी व्यक्ति कभी कभार इतना सहन करता है कि लोगों के मुंह से निकल आ जाता है कि उसने बहुत संयम दिखाया। He showed much patience. उसने बहुत संयम दिखाया।
किसी किसी भी व्यक्ति की एक्टिविटीज़ को देख करके आपको कह आता है कि वह किस तरह का आदमी है। तो इसको इंग्लिश में बोलते हैं विच काइंड ऑफ पर्सन इज ही, विच काइंड ऑफ पर्सन इज ही, वह किस तरह का आदमी है। कई बार किसी विषय पर बहुत ज़्यादा डिस्कशन होता है और उसका क्या निकलता सार निकलता है, तो वो सामने रखा जाता, बोला जाता है यही तो चर्चा का सार है। दिस इज द वेरी एसेंस, एसेंस मतलब होता है सार, दिस इज द वेरी एसेंस ऑफ डिस्कशन, दिस इज द वेरी एसेंस ऑफ डिस्कशन। व्यक्ति के अलग अलग स्वभाव होते हैं, कुछ लोगों की जो है वो हर व्यक्ति को दोस्त बना लेता है, तो उसको बोलते हैं मित्रवत स्वभाव, इसको इंग्लिश में बोलते हैं फ्रेंडली नेचर, फ्रेंडली नेचर। और आप कहना चाहते हैं कि मुझे उसका मित्रवत स्वभाव पसंद है, तो आई लाइक हिज फ्रेंडली नेचर, आई लाइक हिज फ्रेंडली नेचर, मुझे उसका मित्रवत स्वभाव पसंद है। So dear friends, you can see these are very common, useful and interesting sentences. इन sentences को आप बार बार पढ़ करके, बार बार सुन करके या बार बार लिख करके अपनी सेंटेंस अपनी भाषा में यूज कर सकते हैं। देखते हैं क्या आप कहीं जा रहे हैं। आर यू गोइंग एनीवेयर, आर यू गोइंग एनीवेयर, इन दो में से कौन सा ज़्यादा अच्छा है। इन दीज टू विच वन इज़ बेटर, इन दीज टू विच वन इज़ बेटर, मैं छिपकली से नहीं डरता हूँ। आई एम नॉट अफ्रेड ऑफ लिजर्ड, आई एम नॉट अफ्रेड ऑफ लिजर्ड, उसके बेटे उसका कहना मानते हैं। हिज सन्स ओवे हिम, हिज सन्स ओवे हिम, उसने बहुत बड़ी सफलता हासिल की। ही अचीव्ड ग्रैंड सक्सेस, ही अचीव्ड ग्रैंड सक्सेस, मैं उसका नाम भूल जाता हूँ। आई फॉरगेट हिज नेम, आई फॉरगेट हिज नेम, उसकी बातों में मेरी रुचि नहीं है। हिज टॉक डज नॉट इंटरेस्ट मी, हिज टॉक डज नॉट इंटरेस्ट मी, उसने बहुत संयम दिखाया। ही शोड मच पैसेंस, ही शोड मच पैसेंस, वह किस तरह का आदमी है। विच काइंड ऑफ पर्सन इज ही, विच काइंड ऑफ पर्सन इज ही, यही तो चर्चा का सार है। दिस इज़ द वेरी एसेंस ऑफ डिस्कशन, दिस इज़ द वेरी एसेंस ऑफ डिस्कशन। मित्रवत स्वभाव, फ्रेंडली नेचर, फ्रेंडली नेचर, मुझे उसका मित्रवत स्वभाव पसंद है। आई लाइक हिज फ्रेंडली नेचर, आई लाइक हिज फ्रेंडली नेचर। तो डियर फ्रेंड्स, यू कैन स्पीक इंग्लिश विद द हेल्प ऑफ दीज सेंटेंसेस। आई होप कि आपको इस प्रकार के सेंटेंस पसंद आए होंगे। यदि पसंद आए हो तो इन्हें ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, और यदि आप चैनल के लिए नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करिए, बेल आइकॉन को प्रेस करिए, ताकि इस प्रकार के वीडियो जब भी अपलोड हों तो उनका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।